करता हूँ। ये मुझे जीवन का रास्ता दिखाया। बोलो मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा आज मेरे दुखों का, आज मेरी चिंता का, बोलो एक आखिरी दिन, बोलो आज मेरे दुखों का, आज मेरी चिंता का, बोलो एक आखिरी दिन, बोलो हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। शैतान का, दुष्टात्मा का, जादू का, टोना का, बीमारी का, कर्जा का, वंशों के श्राप, फिरदर्पणी के श्राप का, बोलो हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। सब लोग तालियां बजाओ से स्वागत करता है। आमीन बोलो आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब लोग निकालेंगे इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, नया नियम। और ध्यान से सुनना, जिसके पास नहीं मिला फिर भी सुनना, जिसको मिल गया वो फिर भी सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको विश्वास के बारे में बताएगा इब्रानियों 11 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। अपने खोजने वाले को क्या बोल रहे हैं? प्रभु क्या बोलते हैं? अपने खोजने वालों को मैं प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास है तो आप क्या करो? ढूंढ रहे हो। आपके पास विश्वास है तो आप क्या करो? प्रभु को ढूंढ रहे हो। और प्रभु ने बोला जो ढूंढेगा वो पा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, 6 को इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 से हम पढ़ते हैं, तो और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अन्न होना है। पहला होता है विश्वास। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? कर्म। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आपका कर्म भी अधूरा है। बिना कर्म के और बिना विश्वास के काम नहीं होता। जिस तरह से एक शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो वो मुर्दा है, अगर आत्मा है तो वो जीवित है। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि 6 को पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास। बोलो क्या करना चाहिए? विश्वास। आप क्या ऐसे करके आए हो? विश्वास से आओगे। आपको कुछ दिखा? प्रभु दिखा? आपको चमत्कार दिखा? कुछ दिखा? आप क्या सोच के आए हो? विश्वास। और यहाँ वचन बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अन्न होना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या है? विश्वास करना चाहिए और वह है। हालेलुया। और आपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 7 वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आसपास के लोग सब बोल रहे थे, जब प्रभु बोल रहा था कि तू जहाज बना, जब प्रभु बोल रहा था कि तू इतना बड़ा जहाज बना कि हर प्रकार का नर और माता, नर नारी, सब प्रकार के जीव जंतु इसमें आ जाए। और जहाज जब बनाने के लिए बोला था तो मौसम कैसा था? मौसम अच्छा था, ना बारिश था, ना काल था, ना भूकंप था, कुछ भी नहीं था। लेकिन नूह ने क्या देखा? विश्वास को देखा। इसमें क्या लिखा है? नूह ने क्या देखकर बनाया? वो मौसम देखकर जहाज नहीं बनाया कि 40 दिन और 40 रात पानी गिरने वाला है। उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया था, उसने परमेश्वर की उस वर्ड को पकड़ लिया था, उसने परमेश्वर की उस विश्वास को पकड़ लिया था कि परमेश्वर के पास अगर मैं आया हूँ तो मैं विश्वास से आया हूँ, और मैं परमेश्वर के पास आया तो मुझे उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसने जहाज बनना तैयारी किया, शुरू किया। जहाज कोई छोटा मोटा नहीं था कि जहाज एक दिन में बन जाएगा। जहाज कितना बड़ा था? 50 हाथ का चौड़ाई, 50 हाथ का लंबाई था। सोचो इतना बड़ा जहाज था, समझ लो कि कितना दिन लग सकता है। फिर भी उसने विश्वास से जहाज बनाना शुरू किया, लिखा। हालेलुया। जहाज का मतलब क्या है? एक पहाड़,
एक पहाड़ के जैसा आपको लग रहा है जहाज बनाना। आपके पास कोई भी वस्तु नहीं, कुछ सामान नहीं है, हालेलुया, कोई व्यवस्था नहीं है, और आप अपने बल से और अपने ताकत से नहीं बना रहे हो, लेकिन यीशु मसीह के बल और यीशु मसीह के ताकत से, उसके विश्वास से उसने हाँ बोला। उसको दिखाई नहीं देता कि बारिश होने वाला है, उसको नहीं दिखाई देता कि आज बरसात होने वाला है, उसको नहीं दिखाई देता कि मौसम खराब है। सिर्फ परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उसने चलना चालू किया। और बाइबल में लिखा है कि नूह ने विश्वास से जहाज बनाना चालू किया, और आसपास के लोग हंस रहे थे कि ना अकाल आया है, ना बारिश होने वाला है, तो इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के उसने क्या किया? जहाज बनाना चालू किया विश्वास से, क्योंकि प्रभु को देखा नहीं था। हालेलुया, आप प्रभु को नहीं देखे, आप स्वर्ग देखे? कोई स्वर्ग देखा है? हाथ उठा, कोई स्वर्ग देखा है? कोई नरक देखा है? हालेलुया। लेकिन क्यों यहाँ आए हो? बोलो विश्वास से। क्यों आराधना कर रहे हो? बोलो विश्वास से। क्यों प्रार्थना करते हो? बोलो विश्वास से। क्यों पवित्र जीवन जी रहे हो? विश्वास से। क्यों बाइबल पढ़ रहे हो? विश्वास से। क्यों प्रार्थना करते हो? विश्वास से। एक दिन मुझे स्वर्ग मिलेगा, कि एक दिन मुझे उद्धार मिलेगा, कि एक दिन मुझे चंगाई मिलेगा, कि एक दिन मुझे आशीष मिलेगा, कि एक दिन मुझे परमेश्वर बरकत देगा, वो ब्लेसिंग देगा। आपको एक विश्वास है, जैसे नूह को विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने बोला है 40 दिन पानी गिरेगा और 40 रात पानी गिरेगा, तो मैं क्या करूं? वो गिरने से पहले मैं क्या करूं? तैयारी करूं। और आसपास के लोग तैयारी नहीं कर रहे थे। आसपास के लोग क्या ठट्ठा उड़ाते, आसपास के लोग शरीर पर मन लगाते, शरीर पर ध्यान लगाते और मौसम को देख रहे थे और दुनिया को देख कर चल रहे थे, संसार को देख के, मौसम को देख के। लेकिन प्रभु जो बोल रहा था वो नहीं देख रहे थे कि 40 दिन और 40 रात पानी गिरने वाला है, तू तैयारी कर ले। लेकिन नूह ने यहाँ पर लिखा है कि विश्वास से, हालेलुया, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, किसके साथ? भक्ति के साथ चेतावनी पाकर धर्मी होकर, पवित्र होकर जीवन जीता था, और भक्ति के साथ अपने घराना के बचाव के लिए जहाज बनाया। और जहाज बनाना कोई आसान बात नहीं था। पानी जहाज इतना बड़ा था कि उसके बस में नहीं था, लेकिन उसने विश्वास से बनाना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। और 8 वचन, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाऊंगा। हालेलुया, मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह उसके द्वारा कुछ करने वाला था। अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह क्या करने वाला था? कुछ करने वाला था। लेकिन अब्राहम को दिखाया नहीं था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, कि रानी बनाऊंगा, कि मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। सिर्फ बोला था। हालेलुया। उसकी आवाज को सिर्फ सुना था अब्राहम ने कि इस जगह से तुम निकल जा। लेकिन परमेश्वर ने उसे दिया नहीं था, ना परमेश्वर ने उस जगह में उसको बताया नहीं था कि जब तू इस जगह को छोड़ के जाएगा, उस जगह जहाँ मैं चाह रहा हूँ, जहाँ मैं भेज रहा हूँ, तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा, वो बरकत दूंगा। हालेलुया, जो दुनिया नहीं देखा है। तो इसने कैसे जाके देख कर गया कि विश्वास से किया? इसमें क्या लिखा है? अब्राहम ने विश्वास से अपने घर को छोड़ा, विश्वास से अपनी जगह को छोड़ा, और विश्वास से उसने चला। हालेलुया। किसके पीछे? परमेश्वर के वचन के पीछे, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने घर को छोड़ा। ये है विश्वास। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। मिरास मतलब कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था उसके जीवन में कि मैं कहाँ जाऊंगा। जब इस जगह से मुझे परमेश्वर बुला रहा है, तो मुझे तो कोई घर नहीं दिख रहा है, मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, मुझे कोई संतान नहीं दिख रहा है, कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा हेल्प कौन करेगा? आज हम किसको देखते हैं? अपने हालातों को, अपनी स्थिति को देख कर चलते हैं कि परमेश्वर पहले मेरी स्थिति बदल दे तो मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर मेरे हालात को तू बदल दे तो मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर मेरी जहाज को तू बना दे तो मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर तू मुझे अमीर बना दे तो मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर मेरे मिर्गी को, मेरे लकवा को, मेरे कैंसर को तू दूर कर दे, तभी मैं विश्वास करूंगा। ये गलत विश्वास है। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। तो पहला क्या है? विश्वास। और बाइबल में क्या लिखा है? मत्ती उसका 17 अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं उस 14 से, हालेलुया, मत्ती 17 अध्याय और 14 वचन से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखाया है कि एक आया अपने बेटा को लेके मिर्गी वाले, हालेलुया, और उसमें बोल रहे परमेश्वर, हे प्रभु, हे गुरु, हम तेरे पास तो लेकर आए थे विश्वास से तेरे चेले के पास मेरे बेटा को, लेकिन मेरा बेटा को चंगा नहीं कर पाए इस मिर्गी से। हालेलुया। तेरे साथ रहते हैं, तेरे साथ घूमते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या नहीं कर पाया? चंगा नहीं कर पाए 12 चेला। हालेलुया। और प्रभु क्या बोला आगे? जब आगे पढ़ते हो मत्ती 17 अध्याय उसका जब 14, 15, 16, 17 को जब आगे पढ़ते तो क्या बोल रहा है? प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ में कब तक रहूंगा? हालेलुया। तुम कब प्रार्थना करोगे? तुम कब विश्वास करोगे? तुम कब प्रार्थना बढ़ोगे? तुम कब विश्वास में बढ़ोगे? तुम कब तक देख कर चलोगे? बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मैं कब तक तुम्हारे सहता रहूंगा? यदि तुम्हारी विश्वास राई के दाना के बराबर भी है, पहाड़ को क्या करोगे? क्या लिखा है वहां पर? पहाड़ को क्या कर दोगे? हटाओगे। हालेलुया। यदि तुम्हारी विश्वास मजबूत है, एक हिस्सा तुम्हारा सच्चा विश्वास है, बोलता है तुम पहाड़ को भी हटा सकता है। बोलता है ये पहाड़ क्या है? वो प्रॉब्लम एक पहाड़ है जो समस्या जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रहा है, बोलता है ये पहाड़ जैसा आपको लग रहा है कि कभी ये ठीक नहीं हो सकता, कि कभी मेरा घर नहीं बदल सकता, मेरा हस्बैंड, मेरे पति, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरे हालात नहीं बदल सकता, मैं कभी कर्जा सजात नहीं सकता। ये क्या लग रहा है आपको? पहाड़ के जैसा लग रहा है। लेकिन आप किसमें चल रहे हो? वचनों में। आप किसमें चल रहे हो? विश्वास से। कि विश्वास से अब्राहम ने चला, विश्वास से नूह ने चला, विश्वास से सारा ने चला, विश्वास से हनोक ने चला, बाइबल में इसहाक ने विश्वास से चला। सब लोग विश्वास से चले क्योंकि उनको दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। जो चीज दिखता है वो है नहीं। हालेलुया। तुम ऐसा भविष्यवाणी करो अपने जीवन, बोलता है बाइबल में। तुम ऐसी प्रार्थना करो, तुम ऐसी विश्वास करो, तुम ऐसा प्रार्थना करो मानो कि वो है। वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, संसारिक लोगों को संसारिक आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आत्मिक है उस आत्मिक आंखों से आपको देखना है। जब आप आत्मिक बन जाओगे, स्पिरिचुअल बन जाओगे, सामर्थी बन जाओगे, प्रार्थना बन जाओगे, आराधना बन जाओगे, मन फिरा लोगे, पश्चाताप कर लोगे, पाप को छोड़ देकर अपना जीवन प्रभु को दे दोगे, तो आपका आत्मिक आंख क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जैसे साउल लोगों को मारता था, कूटता था, जेल में डालता था। साउल प्रभु के लोगों को लिखा है कि मारता था, कूटता था। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक अगर पढ़ते हो तो प्रेरितों के काम में लिखा है कि लोगों को जेल में डालता था, लोगों को मारता था। कब तक? जब तक वो संसारिक था, संसारिक दृष्टि से देखता था। लेकिन जब उसके आत्मिक आंख खुल गया, वो आत्मिक बन गया, तो वही प्रचार करने लग गया था। हालेलुया। जब उसका आत्मिक आंख खुला तो क्या बन गया? प्रचारक बन गया। हालेलुया। तो जब तक हम शरीर में मन लगाएंगे और शरीर के अनुसार सोचेंगे और शरीर पर ध्यान लगाएंगे, मनुष्य पर ध्यान लगाएंगे, लोगों को पर ध्यान देंगे, हम धोखा खाएंगे और हमारे विश्वास में कमी होगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यदि तेरा विश्वास राई के दाना के बराबर है। हालेलुया। खोल के पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय को, पढ़ेंगे 20 को भी पढ़ के देखो। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह सकोगे। पहाड़ आपका वो प्रॉब्लम, वो पहाड़ है। आज जो आपके जीवन में समस्या चल रहा है इस दुनिया में, ये पहाड़ है। आपके नजर, मनुष्य के नजर में, हालेलुया, लेकिन प्रभु की नजर में वो पहाड़ क्या है? छोटा है। वो पहाड़ नहीं, वो राई के दाना है। हालेलुया। क्या बोल रहे? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर है तो तुम कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। तू बोल रहे पहाड़ को हटा दे, यहाँ से उखड़ के वहाँ जा, तो हट जाएगा। कैसे? कौन बोल पाएगा ऐसा? जो विश्वास से चलता है। कौन बोल पाएगा? जो विश्वास से चलता है।
हालेलुया। आपको कैसे चलना है? जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु को जानते हैं, हालेलुया, हम प्रभु को मानते हैं, हमारा जीवन क्या हो जाता है? नया हो जाता है। क्या हो जाता है? हम मसीह में क्या बन जाते हैं? बाइबल में लिखा है नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, सब कुछ क्या हो गया? नया हो जाता है। और हम कैसे चलते हैं? विश्वास से, कि हमें चंगा मिले चाहे ना मिले, हमारे लाइफ में कुछ बदलाव आए चाहे ना आए, हालेलुया। हम अमीर बने चाहे ना बने, हमारा घर बदले चाहे ना बदले, हमारी परिस्थिति बदले चाहे ना बदले, लेकिन हमें कैसे चलना है? विश्वास से, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है बिना विश्वास करे उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, कितना बड़ा जहाज में कैसे बनाऊं, लेकिन नूह ने प्रभु की आज्ञा को मानकर विश्वास से जहाज बनाना शुरू किया। और जैसा जहाज बन गया वैसी 40 दिन और 40 रात पानी गिरा। और जो ठट्ठा कर रहे थे, जो हंस रहे थे, इसका प्रभु कहाँ है, ये बारिश कहाँ है, ये मौसम कुछ नहीं होने वाला, ये सब जल पर नहीं आने वाला, ये सब डूब के मर गए, हालेलुया। लेकिन बचा कौन? जो विश्वास से चल रहे थे। अब्राहम ने विश्वास से चला, वो राजा बना। अब्राहम ने विश्वास से चला तो क्या बना? वो बहुत बड़ा राजा बना। विश्वास से चला तो उसका क्या हुआ? एक संतान भी हुआ। विश्वास से चला तो उसने प्रभु को प्रसन्न कर दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, एक ही घर के थे, लेकिन हाबिल विश्वास से भेंट लेकर गया था, क्योंकि उसने मन से भेंट लेकर गया था, हृदय से भेंट लेकर गया था, हालेलुया। वो अपने मन की बलिदान को लेकर गया था, हृदय की बलिदान लेकर गया था। लेकिन कैन जो उसके भाई था, वो उसका जीवन पाप में था, उसका जीवन क्या था? अशुद्ध था, बुराई में था, ईर्ष्या में था, क्रोध में था, घमंड में था। और बाइबल लिखा है कि सबसे ज्यादा भेंट लेकर के कैन ने गया था, और कैन की भेंट को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन किसके भेंट को प्रभु ने लिया? हाबिल, हालेलुया। तो प्रभु को भेंट पसंद है कि हृदय के मन? क्या देखता है प्रभु? भेंट को कि आपके मन को देखता है? आपके विश्वास को देखता है कि भेंट देखता है? आपके विश्वास। और आज का जो वचन है ये विश्वास के बारे में है कि आप विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, हालेलुया। अगर आपको विश्वास है, बोलो आप आराधना नहीं छोड़ोगे। अगर आपको विश्वास है, आप संगति नहीं छोड़ोगे। अगर आपको विश्वास है तो आप उपवास और फास्टिंग नहीं छोड़ोगे। अगर आप विश्वास है तो आप भटकोगे नहीं। आप विश्वास है तो पाप में नहीं भटकोगे, व्यभिचार में नहीं भटकोगे, अभिलाषा में नहीं जाओगे। अगर आपको विश्वास है तो प्रभु के वचन को पकड़े रहोगे, प्रभु के वचन पर स्थिर रहोगे कि प्रभु का वचन क्या बोलता है मुझे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठे रहेगा, सर्व शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तो प्रभु का वचन को हमें क्या करना है? हमें पकड़ लेना है, हालेलुया। तो विश्वास से क्या हुआ? हालेलुया। विश्वास से क्या हुआ? अब्राहम धर्मी गिना गया, हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में अगर 1 साल कुछ ना हो, अगर 2 साल कुछ ना हो, अगर 3 साल कुछ ना हो, तो आप जो स्थान परमेश्वर ने दिया है कलीसिया, आप उस कलीसिया को छोड़ देते, उस चर्च को छोड़ देते, उस पास्टर को छोड़ देते। यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, आप जान रहे हो वो क्या हो गए? विश्वास से अलग हो गए। अब प्रभु ऐसे प्रसन्न नहीं होता। बाइबल लिखा है विश्वास से स्थिर रहा। कौन? हनोक ने, रूत ने, मरियम ने, एस्तर ने, अब्राहम ने, यूसुफ ने, पौलुस ने, डैनियल ने, मूसा ने। चाहे आंधी भी आया, तूफान भी आया, मुसीबत आया, बीमारी आया, कर्जा आया, लेकिन वो स्थिर रहे। बाइबल में लिखा है यहाँ पर कोई भी हिला नहीं। यहाँ पर क्या लिखा? कोई भी नहीं हिला, क्योंकि उनके अंदर क्या था? एक विश्वास था कि परमेश्वर में अगर मैं चलूंगा, अगर यहोवा में मैं चलूंगा, यहोवा के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलूंगा, वचनों पर चलूंगा, विश्वास में चलूंगा, तो आंधी आए चाहे तूफान आए,
चाहे प्रॉब्लम कुछ भी आए, अगर ये समस्या पहाड़ के जैसा लग भी रहा है, लेकिन अगर मैं विश्वास से चलूंगा तो उखड़ जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। लेकिन आज हमारा विश्वास कैसा है? राई के दाना के बराबर शायद नहीं। अगर रहता तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को स्थिर रहना है, हम लोग को प्रार्थना करना है, हम लोग को बाइबल पढ़ना है, हमको विश्वास करना है। क्यों प्रभु हमें क्यों बुलाया? बताओ, किस लिए चुना है आपको? बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया। अपने भवन को बनाने के लिए, अपने कलीसियाओं को बनाने के लिए, हालेलुया, मिल के रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए। लेकिन आज जब शैतान हमारे लाइफ में लेट करता है, जब शैतान हमारे लाइफ में ब्लेसिंग को लेट करता है, आशीष को लेट करता है, चंगाई को लेट करता है, छुटकारा को लेट करता है, हालेलुया, तो हमारे विश्वास क्या हो जाता है? डगमगा जाता है और हम क्या हो जाते हैं? स्थिर नहीं रह पाते। हालेलुया। और हम इधर से उधर होने लग जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी स्थिर नहीं रह पाते, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और परमेश्वर देख के बोलता है तुम्हारे विश्वास कहाँ है? 12 चेला को क्या बोला? पढ़ो 14 वचन, मत्ती 14 अध्याय को पढ़िए कि परमेश्वर कैसे डांट रहे हैं अपने चेलों को। 17 अध्याय उसका 14 वचन, मत्ती, सब लोग निकालेंगे कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं पर। जब वे भीड़ के पास पहुँचे, जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, उसको मिर्गी आता है और वह बहुत दुख उठाता और है, बहुत दुख उठा रहा है, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर जाता है। आग में और पानी में गिरता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, मैं तो तेरे चेले के पास लाया थे, सोच कि तेरे चेले तेरे साथ घूमते, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पर सके। वे उसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, अल्पविश्वासी, है कम विश्वास करने वाले, मैं तुम्हारे साथ रात दिन घूमता हूँ, तुम रात दिन चमत्कार देखते हो, रात दिन सारा चीज देख चुके हो। हालेलुया। मैं कब तक तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ घूमूंगा और रहूंगा, कब तक तुम्हें सिखाते रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा, तुम्हारा बात मैं कब तक सुनूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। उसे मेरे पास लेकर आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, तब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और वो उसमें से निकल गई, और उसमें से निकल गया। और 12 चेला जब डांटा तो क्यों नहीं निकला? आप सोचो, 12 चेला यीशु के साथ रहते थे, 12 चेला ने डांटा, उसी बीमारी को क्यों नहीं निकला? और जब यीशु मसीह डांटा क्यों नहीं निकला? क्योंकि यीशु मसीह पास बड़ा विश्वास था। यीशु मसीह के पास क्या था? वो विश्वास से चल रहे कि मेरा पिता ने मुझे भेजा है, मेरा पिता ने मुझे आज्ञा दिया है, मेरा पिता ने मुझे अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य को कुचलने का, जादू टोना को चलाने का, अंधकार की शक्ति को चलाने का। मैं जो कुछ भी बोलूंगा यीशु के नाम में हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। उसके नाम में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, क्योंकि बाइबल में हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और लड़का उसी घड़ी क्या हो गया? अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया? सोचो, क्या कमी था? अल्प विश्वास। देखो, आज बहुत सारे विश्वासी संसार में, लेकिन हम गाना भी जानते हैं, प्रार्थना भी जानते हैं, आराधना भी जानते हैं, अपने दान दशमांश भी देते हैं, लेकिन हमारे विश्वास में कमी है। क्योंकि विश्वास का मतलब मैं आपको बताया था, वेट करना। सबसे पहला स्थान बताऊं बाइबल में, वेट मतलब इंतजार। अगर आपके लाइफ में इंतजार नहीं है ना, आप वो आशीष नहीं पा सकते जिसके लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। आपको शैतान धोखा देगा, याद रखना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी रात में बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हम बाइबल से बात कर रहे हैं। बाइबल से बताते ताकि आप वो आशीष पाओ जिसके लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। बताओ, विश्वास का मतलब मैंने बताया था कि विश्वास का मतलब क्या? वेट, इंतजार। और बाइबल में जितने भी लोग थे, वो 10 साल, वो 20 साल, वो 50 साल, वो 30 साल, वो 100 साल वेट किए कि नहीं? जबकि वो धर्मी थे, जबकि वो प्रार्थना वाले थे, वो आराधना वाले थे, वो विश्वास वाले थे, वो पवित्र जीवन जीते थे। हालेलुया। लेकिन अपने स्थान को नहीं छोड़े। वो प्रार्थना के स्थान, वो आराधना के स्थान, वो विश्वास के स्थान नहीं छोड़े। हालेलुया। ये है विश्वास।
हालेलुया। और 12 चला को यही चीज बता रहे हैं, हे ढीठ, हे हठीले, तुम कब तक ऐसा रहोगे और मैं कब तक तुम्हें सिखाता रहूंगा। तुम कब तक शारीरिक रहोगे, कब तक संसारिक का सुनोगे, कब तक लोगों का सुनोगे, कब तक तुम देख कर चलोगे। हालेलुया। तुम आत्मा में क्यों नहीं चलते। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह में है, बाइबल क्या लिखा, जो मसीह में वो बता सताए जाएगा। जो मसीह में उसके लिए में क्या आएगा, दुख आएगा। जो मसीह में उसके लिए क्या होगा, निराश होगा, उदास होगा, वो निराश होगा, वो हताश होगा। उसके लाइफ में शैतान बहुत अटैक करेगा, आपको बहुत शैतान अटैक करेगा। बेविचार से अटैक करेगा, पैसे से अटैक करेगा, बीमारी से अटैक करेगा, जादू टोना से अटैक करेगा, नशा से अटैक करेगा, लड़ाई झगड़े चाली चुगली में फंसा के अटैक करेगा। आपको किसी न किसी चक्कर में फंसाएगा ताकि आप डिस्ट्रैक्शन हो जाओ, ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आप वो मंजिल ना पाओ जो अब्राहम ने पाया था, वो आशीष मत पाओ जो हन्ना रूत ने पाया था, वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो गवाही मत दो जो बाइबल में हुआ है। विश्वास ही से अब्राहम क्या बना, राजा बना। फिर से पढ़ेंगे 6 से पढ़िए आप, 6 वचन इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, हवा दिखाई देता है, स्वर्ग को कोई देखा है। हालेलुया। आप देखा स्वर्ग, परमेश्वर कोई देखा है, लेकिन आप कैसे चल रहे हो कि एक दिन मुझे स्वर्ग मिलेगा, एक दिन मुझे परमेश्वर आशीष देगा, बोल रहे हो आप। एक दिन मेरे उद्धार होगा, एक दिन मैं सब कुछ पा जाऊंगा। आप ये विश्वास से आते हो, तो इसी विश्वास को बनाए रखना है। क्या करना है, इसी विश्वास को बनाए रखना है। हालेलुया। आप कहीं भी हो, जिस जगह में हो, जहां भी हो, आप स्थिर रहो। हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो। क्या लिखा है बाइबल में, यशायाह 40 अध्याय और उसका 10, तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत घबरा, तू मत डर, तू इधर उधर मत ताक। आज हम लोग ताकते हैं मनुष्य के ऊपर, शायद यहाँ से मेरा मदद आ जाएगा, शायद यहाँ से मेरा मदद आ जाएगा, शायद यहाँ से मदद आ जाएगा, शायद ये मेरा हेल्प करेगा, शायद ये मेरा हेल्प करेगा। हम ताक रहे, शायद इस चर्च में जाएंगे तो आशीष आएगा, चाहे इस चर्च में जाएंगे तो आशीष आएगा, शायद इस पास्टर के पास जाएंगे तो आशीष आएगा, शायद इस पास्टर के पास जाएंगे तो आशीष आएगा। हम क्या हो रहे हैं, स्थिर नहीं। हमारा विश्वास लड़खड़ा रहा है और बाइबल का वचन टूट रहा है कि बाइबल में लिखा है, मत डर, मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 40 अध्याय उसके 10 वचन में से लिखा है, इधर उधर ना ताक। आज हम ताकते हैं और हमारी समय को चुरा रहा है शैतान। हमारी जो बरकत, हमारी जो आशीष है, हमारी ब्लेसिंग है, हमारा टाइम को चुरा रहा है शैतान। हालेलुया। एक बहन आई थी भाटापाड़े से पिछले संडे, आप सुने उसकी गवाही। वो क्या बताई, जब हम लगातार चर्च में थे, लगातार प्रार्थना में थे, हम स्थिर थे, हम आराधना में थे, प्रार्थना में थे, पवित्र जीवन जीते थे, तो क्या लिखा है, मेरा फल का बिजनेस चलने लग गया, मेरा बिजनेस प्रोग्रेस हुआ, मेरा पति सुधर गया, नशा से आजाद हो गया मेरा पति, मेरा घर बदल गया, मैं जमीन ले पाई हूँ, मेरा बीमारी खत्म हुआ, मेरा भाई का शादी लगा, मेरी बहू का बच्चा हुआ। बहुत आशीष मिला जब मैं स्थिर थी इस कलीसिया में, चर्च में। मैं लगातार इस चर्च को फॉलो करती थी, लगातार आती थी, प्रार्थना नहीं छोड़ती था। लेकिन जैसे मैं 2 साल बाद आई हुई, 2 साल तक कोई कंटेंट, 2 साल तक कोई बात नहीं हुआ, तो क्या हुआ, शैतान ने क्या कर दिया, जो आशीष उसके पास था वो आशीष चुरा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब क्यों गाना जानती थी, प्रार्थना जानती थी, आराधना जानती थी, वो चर्च भी जाती होगी, लेकिन क्या बोल रहा है प्रभु, जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठे हैं, जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, एक विश्वासी होने का, एक योद्धा होने का, एक प्रार्थना योद्धा होने का, एक जगह जो आपको दिया है। हालेलुया। एक कलीसिया, एक चर्च, एक पास्टर, एक अगुआ, एक लीडर। शैतान नहीं चाहता कि आप वो जगह में आगे बढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आप मंजिल पाओ, शैतान नहीं चाहता कि आप छुटकारा पाओ, शैतान नहीं चाहता कि आप सामर्थ्य बनो, शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में जो योजना है सेवा करने का, उससे आप दूर हो जाओ। सामर्थ्य चर्च, सामर्थ्य कलीसिया, सामर्थ्य पास्टर के विरोध बहुत होता है, विरोध
उसकी कलीसिया में, उसके चर्च में, उसके सेवकाई में बहुत विरोध होता है जहाँ सामर्थ होता है। हालेलुया। बाकी ठंडा जगह नहीं होता। याद रखना कि शैतान चिढ़ता है कि आप सामर्थ्य जगह ना जाओ और आगे ना बढ़ो। हालेलुया। तो ये हमारी चर्च, ये कलीसिया, ये मिनिस्ट्री क्या एक शुरुआत है अभी, ये एक टेलर है और इस टेलर में शैतान घबरा जा रहा है। ये शुरुआत में शैतान चिढ़ जा रहा है और घबरा जाए तो आने वाले दिनों में क्या नहीं होगा। लेकिन आपको क्या रहना है, आपको कैसे चलना है। आज का वचन परमेश्वर से क्या बात कर रहा है कि आपको विश्वास से चलना है। बोलो कैसे चलना है, बोलो विश्वास से चलना है। हालेलुया। आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, कुछ दिखे चाहे ना दिखे, आप ये मत सोचना कि मुझे आज मिल जाए। आप ये सोच के मत आना कि प्रभु मुझे आज तू दे, नहीं तो मैं चर्च नहीं आऊंगी। मुझे 10 साल बाद दे, मुझे 20 साल बाद दे तो मुझे चर्च जाऊंगी। ऐसा कभी मत बोलना, डिमांड नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर की योजना अलग है, परमेश्वर की कल्पना अलग है, परमेश्वर का जो सोच है ना वो अलग है। बाइबल लिखा है परमेश्वर का सोच और आपका सोच में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर की कल्पना, जो कल्पना हमारे विषय में करता है वो हानि के लिए परंतु लाभ के लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना रखा है, बड़ी सपना रखा है। आप देखो जितना भी विश्वासी को, मैं 10 साल तक भटक रही थी, मैं 10 साल तक घूम रही थी, मैं 10 साल तक प्रभु को ढूंढी हूँ, मैं कभी भी संसारिक नहीं बनी, मैं प्रभु के पीछे चलते गई। 20 साल बाद मुझे आशीष मिली, 20 साल बाद मैं चलने लग गई, 20 साल बाद मेरा कैंसर ठीक हो गया, 20 साल बाद मेरा बच्चा हो गया, 20 साल बाद मैं बरकत पाई, 20 साल बाद मेरा पति बदल गया, 20 साल बाद मैं पास्टर बन गया, 20 साल बाद मैं सेवा कर रही हूँ। ऐसे लोग गवाही देते हैं क्योंकि वो क्या किए, विश्वास से चलते गए। क्योंकि बाइबल का वचन पहला लिखा है कि विश्वास। हालेलुया। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है ना तो आप हार जाओगे, आप थक जाओगे और आपको थका देगा। बाइबल में क्या लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का परीक्षा लेने आया था शैतान। और जब परीक्षा लेने आया था तो यीशु मसीह क्या बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जी सकता है। जो वचन आप सुनते हो ना उस वचन को आपको फॉलो करना है। जो वचन आप सुनते हो उस पर चलना है विश्वास से कि आपको कुछ दिखाई दे या ना दे, कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि जिस धरती में आप मांग रहे हो, जिस धरती को ना, वो धरती कल खत्म होने वाला है। जिस धरती को आप मांग रहे हो कि प्रभु मेरे लिए हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो कल खत्म होने वाला है। ये बॉडी कल खत्म होने वाला है, ये शरीर कल खत्म होने वाला है, ये प्रॉपर्टी कल खत्म होने वाला है, ये शरीर नाश होने वाला है, ये देश दुनिया खत्म होने वाला है। ये सब खत्म हो जाएगा जिसके लिए हम रो रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। जो परमानेंट छुटकारा है, जो परमानेंट उद्धार है, जो परमानेंट जीवन है, जो परमानेंट छुटकारा है, जो अनंत काल का जीवन है, हम उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो अनंत काल परमेश्वर देना चाह रहे हैं, अनंत काल की शांति, अनंत काल का उद्धार, अनंत काल का आशीष जो परमेश्वर हमारे रखा है, हम उसके पीछे नहीं जा रहे। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं यदि मनुष्य को प्रसन्न करता तो परमेश्वर का दास न होता। मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने वश में रखता हूँ। मैं मसीह में मर चुका हूँ, अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। अब मेरा हर एक चीज मरा हुआ है। मैं कोई भी इच्छा नहीं करता। इस संसार में मैं किसी भी चीज का क्या बोल रहा है, इच्छा नहीं करता। जब हमारे मानसिक ऐसा रहेगा कि प्रभु मैं मर चुका इस दुनिया के लिए, मैं से दुनिया का चीज नहीं चाहिए क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है। क्योंकि तेरा वचन में लिखा है प्रभु जी अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय को, कि अंतिम दिनों में क्या आ जाएगा, कठिन समय आ जाएगा। जो आज आपको खाना मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आने वाले टाइम अच्छा से। जो आपको आज पानी मिल जा रहा है आसानी से, वो पानी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। जो आज आप स्वतंत्र होकर घूम रहे दुनिया में, देश में, संसार में, वो घूम नहीं पाओगे। जो आप कपड़ा आज पहन रहे स्वतंत्र होकर, वो कल कपड़ा नहीं मिलने वाला। जो आज आप फ्री होकर मिल रहे एक दूसरे से ना, चर्च आ रहे हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ये सब नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल लिखा आने वाले दिनों में क्या आएगा, कठिन समय आएगा। पढ़ो, फिर पढ़ दो पहला तीमुथियुस उसका। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएगा। देख लो, और हम किसके पीछे भाग रहे हैं,
संसार के पीछे। और बाइबल में लिखा है कि अंधेरा बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, शैतान का काम बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो शैतान का दुनिया है। जिस संसार में हम रहते हैं संसार शैतान का राज्य है, क्योंकि शैतान कहाँ से है? स्वर्ग से आया लूसीफर है। और जिस संसार में हम रहते हैं शैतान अपना चारों तरफ जाल फैलाया है, नशा के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, अल्लाह काला, लड़ाई झगड़ा, चाली चुगली, मारपीट, गाली गलौज, सब बुराई शैतान का है। और जिस संसार में हम रहते हैं ना वह शैतान काम कर रहा है। इसीलिए हमारे लाइफ में बहुत सारा मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। क्या लिखा है? अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। और क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, आज्ञा ना मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रही, क्षमा रही, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं सुख विलासी के चाहने वाले और पाप के चाहने वाले और अभिलाषा के रहने वाले आ रहे हैं। आप आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में। अब कैसे करोगे? हम जिस चीज को मांग रहे हैं वो तो उसके सामने फीका हो जाएगा। हालेलुया। आज हर चीज आपको आसानी से मिल रहा है। अब आज आसानी से सो जाते हो, ड्यूटी जा रहे हो, काम में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कठिन दिन आने वाला है कि आप गुलाम के समान रहो। आने वाले दिनों में आपको खाना नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में आपको पानी नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में प्यार नहीं मिलेगा किसी से। हर जगह अल्लाह कला, हर जगह लड़ाई झगड़ा। क्योंकि मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 5 वचन को जब पढ़ते हैं, मत्ती 24 अध्याय उसके 5 को, तो बाइबल में क्या लिखाया है कि जाति पे जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई होगा। जितना भी बाइबल में वचन है वो फॉलो हो रहा है, वो क्या पूरा हो रहा है देख लो। अगर आपने वचन नहीं पकड़ा और वचन नहीं समझे, आप कल फेल हो जाओगे, आप कल पास नहीं होगे, आप धोखा पाओगे और रोते रहोगे जीवन भर और बोलोगे प्रभु हमें तू बचा क्यों नहीं रहा। और प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें हथियार दिया था, मैं तुम्हें सामर्थ दिया था, मैं तुम्हें अधिकार दिया था, मैं तुम्हें पावर दिया था, मैं तुम्हें सामर्थ दिया था, तुमने इस्तेमाल नहीं किया अपने आप। और जब अचानक से आ गया विपत्ति तो तुम मुझे पुकार रहे। मत्ती 24 उसके 5। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर आपको कहेंगे मैं मसीह हूँ। आने वाले टाइम में झूठे भविष्यवाणी करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, झूठे लोग आएंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूँ, मेरे पास आओ। एक से एक चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे आपको और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों विश्वासी को और बहुत अच्छे लोगों को बहका के ले जाएंगे। और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और लिखा है आज जो लड़ाई नहीं देखते हो, आज दोस्त में थोड़ी लड़ाई देखकर घबरा जाते, लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हर गांव में, हर देश में, हर मोहल्ले में। तो घबराना मत उस समय, क्योंकि इनका होना ये भविष्यवाणी पूरा होना आवश्यक।